नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं आपके साथ सुरभि महाजन। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। प्रदेश में 16 मई तक लागू होने वाले कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने हमीरपुर बाजार में फ्लैग मार्च किया। वैक्सीनेशन में आएगी तेजी, हिमाचल को मिली कोविशील्ड की 50,000 डोज। अंकों से असंतुष्ट 10वीं के विद्यार्थियों को सुधार का मिलेगा मौका। कोरोना के 4.12 लाख से ज्यादा नए मामले। चौधरी अजीत सिंह सहित 3,982 की मौत। लॉकडाउन के विरोध में आए किसान संगठन 8 मई को पंजाब में खुलवाएंगे सभी बाजार। जम्मू कश्मीर के शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, एक ने किया समर्पण। केंद्र का बड़ा फैसला, कोरोना संकट के चलते प्रोविजनल पेंशन की समय सीमा 1 साल तक बढ़ी। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल अभी का सभी से आग्रह है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय ज़रूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आप भी कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस के द्वारा हमीरपुर बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने पूरे बाजार चक्कर लगाया और लाउड स्पीकर से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए आह्वान किया। फ्लैग मार्च के दौरान कार्यकारी धर्मचंद की अगुवाई में पुलिस जवानों ने गांधी चौक से नादौन चौक तक होते हुए बस अड्डे और बाजार की परिक्रमा की। कार्यकारी धर्मचंद ने बताया कि सरकार ने 17 मई तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से नियमों का पालन करने का आह्वान किया। जरूरी सामान की दुकानों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही सामान देने के लिए आगाह किया। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने टीकाकरण पर जोर देना शुरू कर दिया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैक्सीन केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुट रही है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हिमाचल के लिए एक राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रमेश चंद ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण ही कारगर उपाय है। हिमाचल को भारत सरकार के माध्यम से बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 50,000 वैक्सीन और मिली हैं। सरकार ने सीरम संस्थान को कोविशील्ड वैक्सीन की 1,07,620 खुराक की आपूर्ति के लिए 3.39 करोड़ का भुगतान कर दिया है। इसकी जल्द आपूर्ति होने की उम्मीद है। वैक्सीन मिलते ही 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा परिणाम अंकों से असंतुष्ट विद्यार्थियों को परिणाम सुधारने के लिए मौका देगा। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए अंक वितरण संबंधी फार्मूला तैयार किया जा रहा है। रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों को सुधार का मौका मिलेगा। बोर्ड की माने तो न्यायप्रिय, पारदर्शी, विश्वसनीय ही फार्मूला बनाएंगे, जिसकी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कुछ प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों ने फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म की परीक्षाओं में भाग नहीं लिया है, तो उनके लिए अलग से मापदंड बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्री बोर्ड और फर्स्ट व सेकेंड टर्म की परीक्षाओं में भाग लिया है, तो अंक देने में उनके लिए क्या अलग से मापदंड बनेगा, इस पर विचार किया जा रहा है। SOS विद्यार्थियों के लिए भी अलग से फार्मूले तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।
शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना की 3 दिनों तक हल्की राहत के बाद एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में संक्रमण के रिकॉर्ड 4,12,252 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह आरएलडी अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह सहित 3,982 की मौत हो गई है। चौधरी के निधन पर राष्ट्रपति, पीएम सहित देश भर के नेताओं ने शोक जताया है। कोरोना से देश की हालत ये हो चुकी है कि अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। देश में इस वक्त संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,10,77,410 हो गई है। अगर बात करें संक्रमण से मौतों की, तो ये आंकड़ा भी डराने वाला है। एक ही दिन में 3,982 लोगों की मौत दर्ज हुई है। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों व आम जन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है। उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देगी। इसके साथ ही 10 व 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी। पंजाब के 32 किसान संगठनों की बुधवार को कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर बैठक हुई। इसमें किसानों ने आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। कोरोना संकट के बीच कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का अभियान जारी है। गुरुवार सुबह दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में काजीगाम इलाके के इमाम साहिब में आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन अल बदर के 3 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया, जबकि एक ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले आतंकी की पहचान तौसीफ अहमद के रूप में हुई है और वह हाल ही में अल बदर में शामिल हुआ था। जानकारी के अनुसार शोपियां के इमाम इलाके में सुरक्षा बलों को 3 से 4 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आज तड़के इस इलाके की घेराबंदी की। ये आतंकी वहीं एक घर में छिपे हुए थे। जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को घर के नजदीक आते देखा तो गोलीबारी शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने प्रोविजनल पेंशन को लिबरल बनाने का निर्णय लिया है। कोरोना संकट के चलते प्रोविजनल पेंशन की समय सीमा अब 1 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये रिटायरमेंट डेट से काउंट होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस के साथ ऑनलाइन बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रोविजनल पेंशन को लिबरल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए फैमिली मेंबर की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट का जमा करना पर्याप्त है। ऐसे मामलों को पे एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजने की जरूरत नहीं है।
इन्हीं समाचारों के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।